दोस्तों, मैं हूं के.एन. शास्त्री। आज हम क्वांटम कंप्यूटिंग के फ्यूचर के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि क्वांटम कंप्यूटिंग है क्या। क्वांटम कंप्यूटिंग एक तेज़ी से उभरती हुई तकनीक है जो पारंपरिक कंप्यूटर के लिए बहुत जटिल समस्याओं को हल करने हेतु क्वांटम यांत्रिक के नियमों का उपयोग करती है। क्वांटम यांत्रिक भौतिकी की उपशाखा है जो क्वांटम के व्यवहार का वर्णन करता है, जैसे परमाणु, इलेक्ट्रॉन, फोटॉन और आणविक एवं उप आणविक क्षेत्र। क्वांटम कंप्यूटिंग एक कंप्यूटेशनल तकनीक को संदर्भ करती है जो बड़ी मात्रा में डेटा को संशोधित करने, संग्रहित करने और हेर फेर करने की पारंपरिक कंप्यूटिंग सिस्टम और सुपर कंप्यूटर के लिए जटिल गणना करने के लिए उलझाव, सुपरपोजिशन और हस्तक्षेप जैसे क्वांटम यांत्रिकी के सिद्धांतों का उपयोग करती है। तो जैसे जैसे क्वांटम कंप्यूटिंग तेज़ी से विकसित हो रहा है, इसका कंप्यूटिंग के भविष्य पर बड़ा प्रभाव पड़ेगा। एक क्वांटम कंप्यूटिंग के बारे में हमारे सोचने के तरीके को बदल सकता है, प्रसंस्करण गति को तेज़ी से बढ़ा सकता है और पहले से दुर्गम डेटा तक पहुंच प्रदान कर सकता है। अब सवाल यह उठता है कि क्वांटम कंप्यूटिंग वर्तमान और भविष्य क्या है। क्वांटम कंप्यूटिंग वर्तमान और भविष्य दोनों है। शास्त्रीय कंप्यूटिंग के विपरीत, जो डेटा का प्रतिनिधित्व करने और संचालन करने के लिए बिट्स का उपयोग करता है, क्वांटम कंप्यूटिंग क्वेबिट्स क्वांटम बिट्स का उपयोग करता है जो कई राज्यों में मौजूद हो सकता है, जो संभावित रूप से निर्धारित होते हैं, जिन्हें सुपरपोजिशन के रूप में जाना जाता है। यह क्वांटम कंप्यूटरों को शास्त्रीय कंप्यूटरों की तुलना में कुछ प्रकार की गणनाएं बहुत तेज़ी से करने की अनुमति देगा। हालांकि यह अभी भी एक उभरती हुई तकनीक है। हाल के वर्षों में इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। क्वांटम कंप्यूटर पहले ही बनाए जा चुके हैं और शोधकर्ताओं और कंपनियों द्वारा अनुकूलन समस्याओं और क्वांटम सिस्टम के सिमुलेशन जैसे विभिन्न कार्यों के लिए उपयोग किए जा रहे हैं। क्वांटम कंप्यूटिंग अभी भी अपनी प्रारंभिक अवस्था में है और कई तकनीकी और व्यवहारिक चुनौतियां हैं जिन्हें मुख्य धारा की तकनीक बनाने से पहले दूर करने की आवश्यकता है। इन चुनौतियों में क्वांटम हार्डवेयर की स्थिति और स्केलेबिलिटी में सुधार करना, बेहतर एल्गोरिदम और त्रुटि सुधार तकनीक विकसित करना और नए एप्लीकेशन ढूंढना शामिल है जो क्वांटम कंप्यूटिंग के अद्वितीय गुणों का लाभ उठा सकते हैं। तो अब क्वांटम कंप्यूटिंग का भविष्य क्या है। क्वांटम कंप्यूटिंग एक तेज़ी से विकसित होने वाला क्षेत्र है। अब इसका भविष्य रोमांचक संभावनाओं से भरा हुआ है। भविष्य में क्वांटम कंप्यूटिंग के लिए कई संभावित दिशाएं सूचीबद्ध हैं, जैसे नंबर 1, बेहतर हार्डवेयर। ऐसे हार्डवेयर का विकास करना जो क्वांटम गणनाओं को विश्वसनीय रूप से निष्पादित कर सके, क्वांटम कंप्यूटिंग में मुख्य चुनौतियों में से एक है। शोर और विघटन के प्रभावों को कम करने के लिए शोधकर्ता बेहतर क्वांटम प्रोसेसर विकसित कर रहे हैं और त्रुटि सुधार तकनीकों में सुधार कर रहे हैं। नंबर 2 है रसायन विज्ञान एवं पदार्थ विज्ञान में अनुप्रयोग। जटिल रासायनिक प्रतिक्रियाओं और अंतःक्रियाओं का अनुकरण करके जिन्हें शास्त्रीय कंप्यूटरों के साथ मॉडल करना मुश्किल या असंभव है, क्वांटम कंप्यूटिंग नई सामग्रियों और दवाओं की खोज में काफ़ी तेज़ी लाने में सक्षम हो सकती है। नंबर 3 है क्रिप्टोग्राफी में प्रगति। क्वांटम कंप्यूटिंग संभावित रूप से आज संवेदनशील जानकारी को सुरक्षित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले कई एप्लीकेशंस एल्गोरिदम को तोड़ सकती है। हालांकि शोधकर्ता एवं क्वांटम सुरक्षित एन्क्रिप्शन तरीकों को विकसित करने पर भी काम कर रहे हैं जो क्वांटम कंप्यूटरों के हमलों के प्रति प्रतिरोधी होंगे। नंबर 4, अनुकूल और मशीन लर्निंग। क्वांटम कंप्यूटिंग का उपयोग उन अनुकूल समस्याओं को हल करने के लिए किया जा सकता है जो शास्त्रीय कंप्यूटरों के लिए कठिन है, जैसे कि रसद आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन में आने वाली समस्याएं। क्वांटम मशीन लर्निंग डेटा विश्लेषण और पैटर्न पहचान में महत्वपूर्ण सुधार प्रदान कर सकती है। 5 है हाइब्रिड क्लासिक क्वांटम कंप्यूटिंग। सर्वोत्तम परिणाम प्राप्त करने के लिए कई अनुप्रयोगों को शास्त्रीय और क्वांटम कंप्यूटिंग के संयोजन की आवश्यकता हो सकती है। शोधकर्ता यानी रिसर्चर प्रत्येक दृष्टिकोण की ताकत का लाभ उठाने के लिए शास्त्रीय और क्वांटम एल्गोरिदम को एकत्रित करने के लिए विकसित कर रहे हैं। कुल मिलाकर क्वांटम कंप्यूटिंग का भविष्य उज्ज्वल है, जिसमें चिकित्सा से लेकर वित्त और साइबर सुरक्षा तक के
क्षेत्रों में क्रांति लाने की क्षमता है। फिर भी क्वांटम कंप्यूटिंग कई वर्षों तक वास्तविक दुनिया के अनुप्रयोगों के लिए व्यापक रूप से सुलभ और व्यवहारिक नहीं हो सकती है। तो भारत सरकार भी इस क्वांटम कंप्यूटिंग के ऊपर बहुत सारे पहल किए हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कि भारत सरकार द्वारा शुरू की गई कुछ प्रमुख पहलें। क्वांटम प्रौद्योगिकी और अनुप्रयोग पर राष्ट्रीय मिशन। सरकार ने अपने वर्ष 2021 के बजट में क्वांटम कंप्यूटिंग, क्रिप्टोग्राफी, संचार और सामग्री विज्ञान में विकास को बढ़ावा देने के लिए क्वांटम प्रौद्योगिकी और अनुप्रयोगों पर राष्ट्रीय मिशन की ओर से 8,000 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। क्वांटम कंप्यूटिंग प्रयोगशाला। दिसंबर 2021 में भारतीय सेना द्वारा मध्य प्रदेश के महू में एक सैन्य इंजीनियरिंग संस्थान में एक क्वांटम कंप्यूटिंग प्रयोगशाला और एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता केंद्र स्थापित किया। इसे राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय NSCS का भी समर्थन प्राप्त है। क्वांटम कम्युनिकेशन लैब। द सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेट्रिक्स CDOT ने अक्टूबर 2021 में एक क्वांटम कम्युनिकेशन लैब लॉन्च की है। यह 100 किलोमीटर से अधिक मानक ऑप्टिकल फाइबर का सहयोग कर सकता है। सहयोग। उन्नत प्रौद्योगिकी के रक्षा संस्थान DIAT और सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग CDAC क्वांटम कंप्यूटिंग को सहयोग और विकसित करने के लिए सहमत हुए हैं। आई हब क्वांटम टेक्नोलॉजी फाउंडेशन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग और IISER पुणे के लगभग 13 अनुसंधान समूहों द्वारा क्वांटम तकनीकी के विकास को और बढ़ाने के लिए आई हब क्वांटम टेक्नोलॉजी फाउंडेशन IHub QTF लॉन्च किया गया है। तो कई स्टार्टअप जैसे कुनू लैब्स, बेंगलुरु, बोसानक्यूर, भिलाई भी उभरे हैं और इसके परिणाम स्वरूप वे इस क्षेत्र में पैठ धीरे धीरे बना रहे हैं। तो भारत में 7 सर्वश्रेष्ठ क्वांटम कंप्यूटिंग अनुसंधान खोले गए हैं। दुनिया भर की सरकारों ने क्वांटम शक्ति का सबसे पहले दोहन करने के लिए परिव्यय का प्रस्ताव दिया है और रणनीति बनाई है। अब हम पिछले 1 या 2 वर्षों में स्थापित इस क्षेत्र के कुछ नए स्टार्टअप और कंपनियों पर नज़र डालेंगे जो अपनी दृष्टिकोण में नवीन है और उनके पास क्वांटम प्रौद्योगिकी की कुछ संभावनाओं को अनलॉक करने का अच्छा मौका है। तो नंबर 1 पर है रमन अनुसंधान RRI। नंबर 2 है अंतर्राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान IIIT हैदराबाद। हरिश्चंद्र अनुसंधान, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च TIFR मुंबई। भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान IISIR मोहाली, भारतीय विज्ञान संस्थान और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT मद्रास। तो इस प्रकार से पूरा देश और साथ में भारत भी क्वांटम कंप्यूटिंग पर काफ़ी जोर दे रहा है, जिसमें सबसे ज़्यादा पहल तो IBM ने किया है। IBM ने कंप्यूटिंग के लिए IBM की बहुत ज़्यादा पहल रही है। जैसे क्रिस्टिक चैलेंज, क्रिस्टिक क्वांटम में डेवलप समुदाय के लिए IBM द्वारा निर्मित ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट है। क्रिस्टिक इंडिया वीक ऑफ क्वांटम। IBM नियमित रूप से भारत केंद्रित कार्यक्रमों का आयोजन करता है, जैसे कि क्रिस्टिक इंडिया वीक ऑफ क्वांटम, जो महिलाओं को क्वांटम में अपनी यात्रा शुरू करने के लिए मनाया गया, जिसमें लगभग 3000 छात्रों ने भाग लिया था। क्रिस्टिक पाठ्यपुस्तक। क्रिस्टिक पाठ्यपुस्तक तमिल, बंगाली और हिंदी में उपलब्ध है और अकेले वर्ष 2021 में भारत के छात्रों द्वारा 30,000 से अधिक बार इसका उपयोग किया गया है। तो IBM क्वांटम एजुकेशन प्रोग्राम भी चलाता है, जो IBM क्वांटम एजुकेटर्स प्रोग्राम के माध्यम से भारत के अग्रणी संस्थाओं के साथ सहयोग कर रहा है। इस तरह से IBM क्वांटम कंप्यूटिंग पर बहुत काफ़ी प्रोग्रेस कर रहा है और ज़्यादा पहल भी कर रहा है। इन संस्थानों और संकायों और छात्र शैक्षिक उद्योगों की IBM क्लाउड पर IBM क्वांटम सिस्टम, क्वांटम लर्निंग रिसोर्स और क्वांटम टूल का भी उपयोग करने में सक्षम है। तो ये रहा क्वांटम कंप्यूटिंग का भविष्य 2025।